ये विचार आपकी पार्टी को कब आया कि आप लोग समतामूलक समाज स्थापित करेंगे, आप लोग समझौता करेंगे, आप लोग झारखंड में थोड़ा सा कम भी हो जाए तो चलेंगे? ये कब आपके मन में आया? स्वतंत्र है लोकतंत्र में। एक बात जान लीजिए, हर पार्टी का अपना मांगने का हक है जी। लेकिन वो तभी तक जब तक कि इसका घोषणा ना हो जाए। अगर घोषणा हो जा रहा है जी। जो भी सीट है तो गठबंधन के नियम के अनुसार से हम लोग एक हो करके और इस विधानसभा में जो जीत के लिए हम लोग उतरे हैं। हम लोग 2 सीट पर लड़ रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, हमारी तैयारी ज़्यादा की थी, लेकिन गठबंधन होता है। जो हम लोग पूरा जो एनडीए लड़ रही है, 81 में हम लोग अधिकतर सीट जीत करके और हम लोग जो एनडीए के खाते में झारखंड को डाले। 2020 में सीट शेयरिंग के समझौता से पहले भारतीय जनता पार्टी को नाको चने आप लोगों ने चबवा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो बार बार आपको लेट डाउन किया है। 2020 के चुनाव के बाद आप देख लीजिए तो 2024 के चुनाव में आपको लेट डाउन किया। बिहार क्या कर रहे हैं? हम जिस 2020 का पैमाना लेकर के चल रहे हैं। आप काहे 2020 का पैमाना लेके चलिएगा? आप बार बार चर्चा करते हैं 2005 का नीति, आप लालू प्रसाद के शासन का चर्चा करते हैं और आपको जब जरूरत होती है तो आप 2020 की चर्चा करने लगते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं चुनावी समर और इससे बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति ने कई ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जो यहाँ से होते हुए मुंबई तक जाती है, मुंबई से सीधे दिल्ली पहुँच जाती है और बगल में हरियाणा है वहाँ भी जाती है। लेकिन बिहार की राजनीति सबसे ज़्यादा प्रभावित झारखंड को कर रही है। झारखंड के प्रभाव और बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव, खूब चर्चा आपने सुनी होगी। आपने सीट शेयरिंग के समझौते की बात सुनी होगी, आपने और भी कई सारी बातें सुनी होगी। झारखंड में क्या कुछ चल रहा है? झारखंड चूँकि बिहार का बेटी रोटी का रिश्ता वाला राज्य रहा है, यहीं से उसको अलग होना पड़ा है, ये सभी बातें आपको पता होंगी। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि जो 4 सीटों का उपचुनाव हो रहा है और झारखंड में जो सीट शेयरिंग का समझौता हुआ है, उसको लेकर के कौन नाराज, कौन खुश, किसको दुख और किसको खुशी हुई है, ये सभी बातें हम आपसे आज कोशिश करेंगे बताने का। क्योंकि हमारे सामने जनता दल यूनाइटेड के मजबूत, प्रखर और विभिन्न चैनलों पे आपने देखा होगा कि अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखने वाले राजेश तिवारी जी हैं। राजेश तिवारी जी अपनी बातों को जिस ढंग से रखते हैं और जितना अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं वो आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आज इनसे कुछ विषय हैं जो सवाल आपके भी थे, उन सवालों के साथ हम हाजिर हैं। सवाल सबसे पहले हम झारखंड से शुरू करेंगे, क्योंकि बिहार तो आएंगे ही, लेकिन झारखंड से इसलिए शुरू करेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। इतना मेहनत कर रहे थे कि 10-11 सीट इनको चाहिए था। वहाँ पूरी 2 साल से तैयारी चल रही थी। प्रभारी से लेकर के कार्यकारी अध्यक्ष तक डेरा डाले हुए थे। ललन सिंह बार बार वहाँ जाते थे। नीतीश कुमार के दिल के बहुत करीब था झारखंड का चुनाव, और सीटें कितनी मिली? 2। क्यों? क्या इन लोगों ने समझौता कर लिया है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है? इन सभी सवाल का जवाब हॉट टॉक हम करेंगे। राजेश जी, स्वागत आज नहीं करेंगे, स्वागत तो अक्सर आपका करते रहे हैं हम जी। और आज हम आपसे सीधे सवाल करेंगे। वो सवाल मेरे नहीं, जनता के हैं जी। झारखंड में क्यों आप लोग बैकफुट पर आ गए? बैकफुट पर हम लोग कहाँ आए हुए हैं? हम लोग 2 सीट पर लड़ रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, हमारी तैयारी ज़्यादा की थी, लेकिन गठबंधन होता है। हम लोग एक कोई भी दल हो, अलग अलग सिंबल जो भी हो, लेकिन हम लोग का जो एक एनडीए है जिसके बैनर तले हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग का मकसद है जो एक भ्रष्टाचारी और परिवारवाद के पोषक पार्टियां हैं जो झारखंड को जो बर्बाद कर रही हैं, उनको हटा करके एक राष्ट्रीय और एक समतामूलक समाज आधारित पार्टी को सरकार बनाना। इसको लेकर के हम लोग सभी लोग जो भी गठबंधन के हिस्सा हैं, सुदेश महतो जी का भाजपा है, जदयू है और लोजपा है, सब मिलकर के लड़ रहे हैं और निश्चय ही हम लोग इस विधानसभा में जीत हासिल करेंगे। ये विचार आपकी पार्टी को कब आया कि आप लोग समतामूलक समाज स्थापित करेंगे, आप लोग समझौता करेंगे, आप लोग झारखंड में थोड़ा सा कम भी हो जाए तो चलेंगे? ये कब आपके मन में आया? नहीं, हम लोग शुरू से ही हैं। हम लोग तो एनडीए का सीट शेयरिंग समझौता का अनाउंस होने से
12 घंटा पहले आप लोगों ने 11 सीट पर दावा किया था। खीरू महतो बेचारे इंतजार करते रह गए, उनको टिकट तक नहीं मिला, और आप कह रहे हैं कि हम लोग बहुत पहले से सोच रहे थे गठबंधन बचाना। अरे आप कहिए सीधे, क्या नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना मजबूरी है, हम मजबूर हैं, इसलिए हमने 2 सीट पर भी मान लिया। आप देखिए, आप बाबा इसको जो आप कहिए, लेकिन लोकतंत्र नहीं, हम जो नहीं कर रहे हैं, आप स्वतंत्र है। लोकतंत्र में एक बात जान लीजिए, हर पार्टी का अपना मांगने का हक है, लेकिन वो तभी तक जब तक कि इसका घोषणा ना हो जाए। अगर घोषणा हो जा रहा है जो भी सीट है, तो गठबंधन के नियम के अनुसार से हम लोग एक होकर के और इस विधानसभा में जो है जीत के लिए हम लोग उतरे हैं। कौन कितना सीट पर लड़ रहा है वो बात अब छूट गई। अब हमारा ये है कि हम लोग जो पूरे 81 सीट जो है, हम लोग पूरा जो एनडीए लड़ रही है, 81 में हम लोग अधिकतर सीट जीत करके और हम लोग जो एनडीए के खाते में झारखंड को डालें। राजेश जी, मैंने पहले ही कहा है कि आप अपनी पार्टी को, आइडियोलॉजी को बहुत डिफेंड करते हैं, आपने अच्छी तरह से डिफेंड किया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं 2020 में क्या हुआ था। 2020 में सीट शेयरिंग के समझौता से पहले भारतीय जनता पार्टी को नाको चने आप लोगों ने चबवा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग के सामने को ये कहना पड़ा था कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी सीट आवे, जो भी परिस्थितियां बनेगी, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। 243 सीटों में से 122 सीट लेकर के आपने बड़े भाई का रोल निभाया। भारतीय जनता पार्टी ने तो बार बार आपको लेट डाउन किया है। 2020 के चुनाव के बाद आप देख लीजिए तो 2024 के चुनाव में आपको लेट डाउन किया है, आपको एक सीट आपकी कम कर दी गई है। इसके बाद झारखंड की बात देख लीजिए, यहाँ तक कि बिहार में भी मैं देख रहा हूँ कि 4 सीटों का उपचुनाव है, वहाँ भी आपको लेट डाउन किया है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, देखिए ये आप देखिए, ये आपका देखने का एक नज़रिया है, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग का जैसे बिहार में हम लोग का 1 सीट था जी, बेलागंज, हम लोग लड़ रहे हैं। 1 सीट मांझी जी का था, जो मांझी जी पारंपरिक सीट आपकी तरारी है, उसको छोड़ दीजिए, आप उसका चर्चा ही मत कीजिए। हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम जिस 2020 का पैमाना लेकर के चल रहे हैं। आप काहे 2020 का पैमाना लेकर चलिएगा? आप बार बार चर्चा करते हैं 2005 का नीति, आप लालू प्रसाद के शासन का चर्चा करते हैं, और आपको जब जरूरत होती है तो आप 2020 की चर्चा करने लगते हैं। इसलिए क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 की नीति के 2005 के पहले का वो आप बिहार की बात कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन बिहार का क्या स्थिति था वो सबको ही समझ रहे। हम उसी वैसे ही ताकत जो है परिवारवादी और वैसी ही भ्रष्टाचारी ताकत को रोकने के लिए जो है हम लोग एक होकर के लड़ रहे हैं। और जो हमारा आप जान रहे हैं कि जो सीट है उस सीट पर हम वहाँ लड़ रहे हैं। बेलागंज हमारा जदयू का सीट है, इमामगंज हम मांझी जी का हम का सीट है, और 2 सीट जो आपका बीजेपी का है, तो वो लड़ रहे हैं। और ये हमारा मकसद है चारों जीतना। तो जो जिसका जहां था वो वहां पर लड़ रहा है और हम लोग जीतेंगे, और ये इसी मकसद के साथ जीतेंगे कि ये सेमीफाइनल है। हम लोग आने वाला 2025 का जो विधानसभा है वो हम लोग फिर से जो है नीतीश जी की झोली में डालें। अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग गढ़ लेते हैं बातों को। अपनी सुविधा के हिसाब से जब लालू प्रसाद के साथ 2015 में चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को दूर करना है, अब आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को दूर करना है। आखिर क्या है आइडियोलॉजी? क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म की बात आप कर रहे हैं और गिरिराज सिंह हंगामा मचाए हुए हैं। कहाँ है आपकी आइडियोलॉजी? कहाँ गिरिराज सिंह है हंगामा? कौन ऐसा बात बताइए। देखिए, हमारा गिरिराज सिंह तो एक कोई इशू नहीं है। आप एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी ये सब चीज जो खासकर 2019 के बाद आप बताइए कौन सा सांप्रदायिक दंगा हुआ था, कौन ऐसा जातीय दंगा हुआ? आप एक बात बताइए कि वो यही आप अश्विनी चौबे जी का लड़का, अगर लड़का यही भागलपुर में क्या स्थिति किए थे और क्या सरकार एक्शन ली, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो जहां अगर ये समतामूलक समाज पर अगर आघात होगा, अगर गंगा जमुनी तहजीब पर आघात होगा, तो ये नीतीश कुमार जी के रहते हुए ये संभव नहीं है कि कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश करेगा। हाँ, स्वतंत्र है, आप हर कोई अपना अपना प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी धर्म विशेष पर, किसी जात विशेष पर किसी को अधिकार नहीं है कि कोई टीका टिप्पणी करे। आपके राज में आप लंबे समय से हैं, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अगर बीच के 9 महीना को छोड़ दें तो उसके बाद भी हिंदू खतरे में है, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो आपके साथ लंबे समय से रह रही है। उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? बाबा, आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी भी राज्य में सर्वा कौन होता है? प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी, ये सब कोई बोल चुका है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये गिरिराज सिंह जी का ये अपना प्रोग्राम है, और गिरिराज सिंह जी भी बोल चुके हैं कि ये मेरे निजी प्रोग्राम है, यात्रा है, इसमें भाजपा का कोई संबंध नहीं है।
तो अब जब ये भाजपा इनकार कर चुकी है, उसके बाद इस पर बात कहाँ करना। हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं क्या ये हिंदू झगड़े, ठीक है, वो अपना नाम रख करके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जाए। नहीं, लेकिन वो ये भी अगर हमारे अगर जो उससे अगर कानून व्यवस्था का अड़चन आता है, कोई दंगा अगर होता है, तो निश्चय ही जो है इस पर कार्रवाई होगा। और हमारी पार्टी इस पर खुल करके विरोध व्यक्त किया है। भागलपुर की तस्वीरें शायद आपने नहीं देखी हैं, सभी घर में ताले बंद थे और रोड पर भगवा झंडा लहरा रहा था, जय श्री राम का नारा लग रहा था। आप ही ने मेरे साथ एक किसी डिबेट में बात किया था। आप एक चीज़ बताइए कि अलग अलग तरीक़ों से आप लोग जब भाजपा के साथ रहते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी बदल जाती है, जब आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। अभी जो देखने में आ रहा है कि 4 सीटों पे आपकी पारंपरिक सीट जो है तरारी, लगातार आप जीतते आ रहे हैं, उसको आपने छोड़ दिया भाजपा के चलते। भाजपा के दबाव में आप लोग क्यों हैं, जबकि केंद्र में आपके सपोर्ट के बिना वो सरकार नहीं चल सकती? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जो इतना दिन से लंबा जो यात्रा रहा है, उसमें कहीं भी नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं कि जो भी उनके साथ रहा हो वो दबाव के राजनीति करते ही नहीं है। और वो दबाव में कोई उन पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पर अगर कोई दबाव डाले और दबाव डाल करके कोई अगर बात करवा ले या कोई काम करवा ले, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अपना साथ निश्चय पर बिहार में काम करते हैं। मैं आपकी बात, न्याय के साथ विकास पर काम मैं करते आपकी हैं। बात मानता हूं कि नीतीश कुमार जी अपनी आइडियोलॉजी, अपने मिजाज की राजनीति करते हैं, अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं, अपने शर्तों पे समझौता करते हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार जी आखिर कमजोर क्यों हुए? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 2024 के चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से उन्होंने गैर भाजपाई दलों को जुटा करके एक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी और वहां से निकल करके जब आए एनडीए में दोबारा, उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार कमजोर हो रहे हैं, चाहे वो मुख्य चुनाव हो या फिर उपचुनाव। बाबा, नीतीश जी कभी भी आपको जो पहले बोले, आप भी जो स्वीकार किए, आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन बनाया, जो असंभव था। आप यही पहले पटना नहीं, मैं खुद इस बात को मानता हूं। जो यहाँ सम्मेलन होना था उसमें क्या था, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं शामिल हो रहे थे, कैंसिल कर दिए कि नहीं, हर दल का जो सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है, उसको होना है, होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी कोई एक टेबल पर कोई ला सकता है, एक टेबल पर बात कर सकता है, अगर ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक साथ आ सकते हैं, शरद पवार से लेकर के पूरा देश का जो सीनियर लीडर अगर एक कोई अगर लाने वाला है तो वो नीतीश कुमार जी हैं, और ला करके सफलता अर्जित की। उन्होंने जो कहा था कि नहीं, हम ऐसा हो अगर जो करें तो हम लोग आगे मिल सकते हैं, थोड़ा सा उस पर ये किए, लेकिन क्या हुआ, इंडिया गठबंधन में और लालू जी का स्वार्थ इस तरह से डुबोया कि सब डुबो दिया। तो आप उस स्थिति में देखें कि नहीं, ये लोग खुद जो है देश के प्रति, समाज के प्रति इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है, ये समाज को डुबोने वाला है, बिहार को प्रगति पर रोकने वाला है। तो क्या कहे, छोड़ करके जो है उसके बाद जो ठीक था उसके अनुसार से काम किए। और निश्चित रूप से जो है, जो हम लोग का एनडीए अलायंस जो शुरू से आपका हमारा गठबंधन 95 से है, नेचुरल अलायंस है, तो उसके अनुसार से बीच में अगर कुछ समय छोड़ दिया जाए तो इससे बड़ा अलायंस और इतना पुराना अलायंस भारत में किसी एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल का नहीं है। अब बिहार भारतीय और सवाल उठाया जा रहा है, तो ये हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कोई सवाल का कोई उत्तर होगा। बिहार की जनता को आप लोग भ्रम में रखे हुए हैं। जब 50 सीटों की बात होती है तो बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़, ये 4 सीटें, जिसमें से 3 सीटों पर आपकी पारंपरिक सीट रही है, आप लगातार वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। यहाँ तक कि आप अगर इमामगंज की बात करें तो वहाँ से आपने विधानसभा का अध्यक्ष दिया है। इसके साथ साथ अगर तरारी की बात करें तो वहाँ सुनील पांडे लगातार वहाँ से चुनाव आपकी पार्टी से जीतते रहे हैं, समता पार्टी के समय से ही वो लगातार चल रहे हैं। अगर बात करें हम बेलागंज की तो ये भी आपकी सीट रही है, पिछला चुनाव भी आपने लड़ा, इस बार भी लड़ रहे हैं। आखिर ये सीटें क्यों छोड़ रहे हैं आप? छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बिहार की बात है इसलिए लोगों की क्यूरियोसिटी है। एकदम है और होना भी चाहिए, लेकिन ये हम लोग जो अभी जो है 2020 का पैमाना लेकर के चल रहे हैं। और ये जो 4 सीट है जी, होता है जब गठबंधन होता है तो एक सीट उधर कोई उस सीट पर लड़ता है, समझौता के तहत कभी इस पर लड़ता है, ये एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है। कैंडिडेट जिसका जहां मजबूत रहता है, जिसका अपना कैंडिडेट को, सुनील पांडे जी कल तक हमारे थे, वो गठबंधन के तहत वो गए वहाँ, तो अपना वो लड़ रहे हैं, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके के मिल रहे हैं, हर चीज़ ये है। तो हमारा गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है कि
हाँ ठीक है, हम लोग अलग अलग दल है, लेकिन एक एनडीए के तहत एक देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार का विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आपस में एक होकर के हम लोग इन जो परिवारवादी ताकतें हैं इन लोगों को हराने का उद्देश्य है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़े तो भी आप लोग तैयार हो जाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कुर्सी और सत्ता प्रेम तो रहा नहीं है, जी। वो सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए काम करते हैं और आज विकास बोल रहा है और यही कारण है कि आज बिहार का जो प्रगति है, जितना सीमित साधन के में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रोग्रेस किए हुए हैं, ये देश में एक उदाहरण बनता है कि यहाँ की योजना को देश तक एक्सेप्ट करता है। 2020 के चुनाव में आप लोगों की स्थिति क्या रहेगी? मैं 2025 के चुनाव में आप लोगों की स्थिति क्या रहेगी? अगर इस तरह की बातें अगर देखी जाए तो आप लोग लगता है कि 100 से भी कम सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहेंगे? ये तो समय बताएगा बाबा, अभी इसका क्या क्या जाए, लेकिन निश्चित रूप से जो है गठबंधन में हमारा शीर्ष नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप पूरे एनडीए स्वीकार करता है, एनडीए हर प्लेटफॉर्म पर कहता है कि हम लोग सब एक होकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग फिर 2025 में जीतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे फिर से 25 से 30 तक का बिहार का सेवा करेंगे। आपको लगता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फैसले आप पर थोप रही है, उसके बाद भी आप ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये मीडिया है, मीडिया सवाल करने में स्वतंत्र है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हम जदयू पर ये सवाल किया कि बीजेपी सवाल थोप रही है और दबाव डाल रही है, बीजेपी पर हो रहा है। बीजेपी से पूछा जा रहा है कि जदयू के लोग दबाव डाल रहे हैं, नीतीश कुमार के आप लोग एकदम सष्टांग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ किसी का कोई सष्टांग नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। सबका एक ही उद्देश्य है, बिहार का विकास। और सब दल, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, मांझी जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी का पार्टी है, हम लोग सब कोई मिल करके एक हो करके, और हम लोगों का ये है कि एनडीए मजबूत हो और बिहार में जो है समतामूलक समाज का स्थापना होता हुआ है, वो आगे बढ़ते रहा, विकास का कारवां आगे चलता रहे। बिहार के हित में आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं, बिहार के हित में आप डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, क्या बिहार के हित में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? अगर जो उनसे कोई बेटर अपने आप को आएगा तो क्यों नहीं छोड़ देंगे, लेकिन आए तो। और हर कोई कह रहा है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से बेटर कोई नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो आप हमेशा बाढ़ हो सुखाड़ हो और हमेशा काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे कि आप तेजस्वी यादव जी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अब उनको देखना चाहिए कि आरजेडी में इतने सीनियर अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या विधानसभा में भाई वीरेंद्र हो, उनको नैतिकता के आधार पर जिस तरह से उनको कभी दुबई प्रेम हो गया है, कभी लंदन प्रेम हो गया, हमेशा बाहर आते, कभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कभी व्हील चेयर पर निकलना पड़ता है, बैठे बैठे भाषण देना पड़ता है, कभी घुटना का, कभी और सबका ऑपरेशन हो। तो इसके लिए उनको नैतिकता के आधार पर और बिहार को एक मजबूत और अनुभवी प्रतिपक्ष के नेता के चाहिए, तो उनको कम से कम अपने से सीनियर नेताओं को प्रतिपक्ष के नेता बैठा करके और कम से कम आगे उनको अभी सीखने की जरूरत है। मेरा 2 सवाल, अंतिम सवाल है और 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि इन 4 सीटों में एनडीए के पास मात्र 1 सीट है, कितनी सीटों पे आप लोग जीतेंगे? दूसरा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर आप लोगों के लिए टेंशन का कारण बनते जा रहे हैं? सबसे पहले बाबा कि ये 4 सीट पर निश्चित रूप से हम दावा के साथ कह सकते हैं कि 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर आपका दर्शन होगा कि 4 सीट में हम लोग चारों सीट एनडीए जीतेंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और रह गई बात प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी का देखिए, कोई इस चुनाव में या उनके बिहार के राजनीति में कोई प्रभाव नहीं है। आप देखिए, आप ही लोग सवाल उठाए थे कि देखिए बड़े बड़े पार्टी जो है अभी घोषणा नहीं कर पाए जी, और ये सबसे पहले जो है बाजी मार ले गए, तरारी का सबसे पहला घोषणा किया। देख रहे हैं जो पहले हड़बड़ी में जो गड़बड़ी किए वो घोषणा देखे, आज वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, निर्वाचन आयोग पर उठा रहे हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं जी, लेकिन आप ऐसा है कि बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। वो देख लीजिए कि ऐसे कैंडिडेट का घोषणा की जो बिहार का जो है वोटर नहीं है,
और उस पर से सबसे ताजुब होता है कि इनके यही होता है कि एक अनुभवी और एक नेता के रूप में सवाल उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल सरकार पर उठा रहे हैं कि हमसे डर गई सरकार, निर्वाचन आयोग डर गया, हमको निर्वाचन आयोग के माध्यम से लड़ा नहीं जाता है। अरे कम से कम इतना जानकारी लेते, पढ़ लेते, उसके बाद ये सवाल करते। ये बिहार का पूरा देश जानता है कि जिस राज्य में जो है आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं या एमएलसी बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ का वोटर होना चाहिए। इसके पहले 2020 में आप देखिए कांग्रेस का तारिक अनवर जो है उम्मीदवार बनते हैं और जैसे उनको पता चलता है कि नहीं दिल्ली के है वोटर, उनका कैंसिल हो जाता है, उनसे उनके जगह पर समीर सिंह जी बनते हैं। बहुत ऐसा उदाहरण है, लेकिन ये वैसा किए हैं तब ना। ये तो टेंट कुर्सी वाले। प्रशांत किशोर से चिंता नहीं है आप लोगों को? प्रशांत किशोर का कोई चिंता नहीं है। प्रशांत किशोर जो है पुष्पम प्रिया जी का जो है पुरुष वर्जन है जी। वह आप जिस तरह से पुष्पम प्रिया जी पूरे जो है बिहार में और पटना में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थी, आप यहाँ बांकीपुर से भी चुनाव लड़ी, दरभंगा से भी चुनाव, आज कहीं कोई रोल नहीं है। उसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ आईवास कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें तो साफ हो ही जाएंगे। अगला खुद जो है उनके साथ जितना लोग चला था, सच्चिदानंद राय जी को देखे ही थे कितना शुरू में फास्ट थे, और उसके बाद आज देख लें और लोग, बहुत लोग हैं जो उनके साथ। आज कोई जो लड़ रहा है कोई जन सुराज का उम्मीदवार नहीं है, माने वो उसके साथी नहीं है, संघर्ष का साथी नहीं है, पैदल नहीं घूमे। सब जो जितने जन सुराज के लोग हैं सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एक माध्यम बना करके कुछ ऐसे गिने चुने मीडिया हैं जिनके माध्यम बना करके ये प्रचार कर रहे हैं। जो 2 लाख का दावा करते थे कि मिलर वहाँ भीड़ जुटा लेंगे वेटनरी कॉलेज में, देखिए भीड़ क्या हो गया स्थिति। तो अभी तक जितना है वो टोटल जो है उनका दावा फेल हो चुका है। कहते थे अमेरिका प्रेसिडेंट के अनुसार से जिस तरह से चुनाव होता है, वोटिंग से चुनाव होता है, आप लोग वोट दीजिएगा कि किसको उम्मीदवार बनाना है और तब हम बनाएंगे। प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं है। कहाँ वोटिंग हुआ है? क्या वहाँ अमेरिका में सर्वसम्मति से हो जाता है? बाद में मंच पर 2 आदमी को बैठा है, कहिए सर्वसम्मति से हो गया। अमेरिका में राष्ट्रपति वोटिंग एक भी वोट पड़ता है जी। आपका कौन वोटिंग हुआ है? तो ये सिर्फ आईवास है। प्रशांत किशोर कहीं कोई मायने है। एक मीडिया को और जनरल लोग का एक मनोरंजन का साधन प्रशांत किशोर मिले हुए हैं जो आने वाला समय में खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। प्रशांत किशोर ने इस 4 सीटों के उपचुनाव में अपने आप को झोंक करके क्या किया है, क्या सोचे हैं, किस तरह की रणनीति है, क्या इसी में उनका सारा राज खुल जाएगा या फिर अगले चुनाव के लिए 243 सीटों पर लड़ेंगे, एक ये सवाल है। कल तक जो प्रशांत किशोर लगता था कि चिंता के कारण बनेंगे, वो अब चिंता के कारण नहीं हैं, ऐसा राजेश जी का कहना है। इसके साथ साथ जो भी बातें राजेश जी ने कही, बहुत सारी सवालों का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत अच्छी तरह से डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को। इस बार भी इन्होंने डिफेंड किया, लेकिन आप अपने सवाल तैयार रखिएगा, सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसी के आधार पर वादे के मुताबिक फिर राजेश जी को बुलाएंगे और इनसे वही तल्ख सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।